This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 2nd Year, Sin Textbook Board, Jamshoro. Here is the textbook of Biology, Class 2nd Year, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chapter number 5 Growth and Development Part 2 Zoology section. In our previous video हमने जो है बॉटनी सेक्शन डिस्कस किया था. अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जोलॉजी सेक्शन. जोलॉजी सेक्शन में जो ज़्यादातर डिटेल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वो चिक के हवाले से कि किस तरह से चिक डेवलप होता है, किस तरह से सेल्स डिवाइड होते हैं, फिर वो फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और एग बनता है, फिर एग के बाद की क्या स्टेजेस हैं. तो इस चैप्टर में हम पूरा जो है ये वाला सारा पोर्शन डिस्कस करेंगे. फिर कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं लाइक रीजनरेशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, तो इन सब के हवाले से जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक के हवाले से हम देख लेते हैं कि टॉपिक क्या डिस्कस करने हैं हमने. तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक, सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म, embryonic induction and its mechanism, role of nucleus in development, role of cytoplasm in development, aging, regeneration and abnormal development. So before starting our main topic, that is development of chick, here are some important terminologies. तो हम डिस्कस कर लेते हैं और ये terminologies आपने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बनाना है, अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि ये जो है बेसिक्स है. अगर ये terminologies आपको सही से समझ में आ गई तो आगे का पूरा प्रोसेस आपके लिए ईजी होगा. तो सबसे पहले आ जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन. व्हाट इज गैमीट एंड हाउ गैमीट इज फॉर्म. ओवर एंड स्पर्म फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन इन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पेक्टिवली. मैं अभी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा डायग्रामेटिकली सारा बताऊंगी, तो आपको वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि गैमीट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, oocytes क्या होते हैं. ठीक है. तो गैमीट्स क्या होते हैं कि मेल जो है वो स्पर्म फॉर्म करते हैं और फीमेल जो है वो ओवम फॉर्म करती है. ठीक है. तो ये क्या कहलाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. Sperm fuses and introduce its nucleus into the ovum. Both sperm and ovum nuclei fuse to form a single diploid nucleus. Fertilization क्या होती है, अगर हम सिंपल जबान में बोलें तो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ठीक है. क्या होते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट. मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट क्या होता है, ओवम होता है. इनका यूनियन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है. अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि ओवम तो अपनी प्लेस में ही होता है. ठीक है. स्पर्म बाहर से आता है, मेल्स में से स्पर्म आता है, और स्पर्म क्या करता है कि स्पर्म का जो पूरा पार्ट है ना वो पूरा पार्ट ओवम के अंदर नहीं जाता, सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला जाता है. स्पर्म का न्यूक्लियस चला जाता है अंदर और ओवम का न्यूक्लियस ऑलरेडी अंदर होता है. जब ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है क्लीवेज. क्लीवेज क्या होती है, क्लीवेज इज बेसिकली अ डिवीजन. ठीक है. डिवाइड करना, डिवीजन करना क्या कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है, क्लीव करना. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, डिफरेंट डॉटर सेल्स रिसीव डिफरेंट रीजन्स ऑफ ओवम साइटोप्लाज्म. क्या होता है कि सेल डिवीजन आपको पता है माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्लीवेज में क्या होगा, माइटोटिक टाइप की सेल डिवीजन होगी जिसमें एक सेल से दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, सो ऑन. ठीक है. बनते जाएंगे, सेल के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे ड्यू टू क्लीवेज की वजह से. ठीक है. क्लीवेज क्या होती है, सेल डिवीजन होती है. देन हमारे पास आती है गैस्ट्यूलेशन. सेल डिवीजन, माइग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट प्रोड्यूस 2 और 3 प्राइमरी टिश्यूज और जर्म लेयर्स. गैस्ट्यूला जो है या गैस्ट्यूलेशन जो है उसमें बेसिकली क्या फॉर्म होती है, हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होती है, विच इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. मुझे पता है अभी आपको ये जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, गैस्ट्रुला क्या होती हैं, ये बिल्कुल हवाई जहाज की तरह जा रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो है ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी. बस ये है कि आप अभी यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिटेन करें. तो गैस्ट्रुला क्या होता है कि जिसमें सेल डिवीजन भी हो जाए, फिर सेल जो है माइग्रेट भी हो जाए और अपने आप को रीअरेंज भी कर ले. ठीक है. जो रीअरेंज करके वो क्या फॉर्म करेंगे, 3 जर्मिनल लेयर्स फॉर्म करेंगे. 3 जर्मिनल लेयर्स क्या होती है, जर्म लेयर्स होती है, जिससे पूरा इंडिविजुअल फॉर्म होता है. ठीक है. इंसान डायरेक्टली ऐसे पूरा ह्यूमन बीइंग नहीं फॉर्म हो जाता. पहले एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होता है, ये कहानी स्टार्ट होती है गैमीट से, फिर उसके बाद जो है जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर सेल डिवीजन के बाद क्या होती है,
जर्म लेयर्स बनती हैं। ये तो ह्यूमन ने बता दिया मैंने, लेकिन वैसे नॉर्मली अभी हम जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करेंगे, हम ह्यूमन के हवाले से नहीं करेंगे, हम चिक के हवाले से करेंगे। तो चिक में हम देखेंगे किस तरह से जो है वो तीनों जर्मिनल लेयर्स बनती है, फिर उन जर्मिनल लेयर्स से क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ये हम आगे ही डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए नाम से ही जाहिर है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन्स, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। तो ऑर्गन्स का बनना, सब पॉपुलेशन ऑफ सेल्स आर स्कल्पचर्ड इनटू अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंड टिश्यू। देखिए इनिशियली क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलते तो ऑर्गन बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, या सारे जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू सारे बहुत सारी तरह के जब टिश्यू मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गन्स बना देंगे, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लंग, ठीक है, ये ऑर्गन कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। देन हमारे पास आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन टू अटेन मेच्योरिटी। ग्रोथ क्या होता है, मैंने आपको ये बॉटनी पार्ट में भी बहुत अच्छे से बताया था कि ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, या इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, उसकी साइज बढ़ना, उसकी शेप चेंज होना, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। और ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। हम दोबारा से एक 6 फुट का बंदा जो है वो 4 और 5 फुट का नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एक बार आपकी ग्रोथ हो गई तो हो गई। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ये थी हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट इन चिक। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से गैमीट फॉर्म होते हैं, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरह से स्पर्म आता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल इसकी चैप्टर नंबर 4 में है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास ऊगोनिया होते हैं। इसके बाद जो है आपके पास क्या बनते हैं, ये प्राइमरी oocyte बनते हैं। जब ये पहले ये इमेच्योर से सेल होते हैं, जब ये न्यूली बॉर्न होते हैं, उसके बाद ये मेच्योर होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या बनाते थे, प्राइमरी oocyte। फिर यहाँ पे हमारे पास एक मियोसिस का अमल होता है, ठीक है, मियोसिस 1 जिसे हम कहते हैं। मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल बनते हैं। एक हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। दूसरा बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। जो ये पोलर बॉडी होती है इसका कोई काम नहीं होता है, ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं है। जो सेकेंडरी oocyte है, सारा जो काम है इस सेकेंडरी oocyte का है। हम पढ़ते हैं ना कि ओवरी से जो रिलीज होता है वो ओवम होता है, लेकिन ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होता, ओवरी से जो रिलीज होता है वो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। कि सेकेंडरी oocyte फर्स्ट मियोसिस होने के बाद इसमें अरेस्टेड हो जाता है और इसी फेज में रहता है। और ओवरी से हर मंथ जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होते हैं। ये सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये है सेकेंडरी oocyte। अब मेल की बॉडी में से क्या आता है, स्पर्म आता है, ठीक है, मेल की बॉडी से क्या आता है, स्पर्म आता है। अब जब ये स्पर्म इसके पास आता है ना, तो स्पर्म क्या करता है, ये अपना जो है, एक मिनट में आपको बता दूँ, ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी oocyte, ये इसका न्यूक्लियस अंदर सेकेंडरी oocyte का। फिर ये आपके पास आया स्पर्म। जब ये स्पर्म आता है तो ये पूरा इसका हेड कैप वगैरह बाहर ही रह जाता है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो ये अंदर भेज देता है, ठीक है। तो अंदर आपके पास क्या आ गया, ये सेकेंडरी oocyte था, एक ये सेकेंडरी स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया जो स्पर्म ने अंदर भेजा था, और एक ये क्या कहता है, सेकेंडरी oocyte का अपना न्यूक्लियस था, सही है। ये अभी भी क्या है, सेकेंडरी oocyte है। इस स्टेज पे जाके ये क्या करता है, मियोसिस 2 करता है, मियोसिस 2 करता है और क्या बना देता है, ओवम बना देता है। क्या बना देता है, ओवम बना देता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस जब ये यूनाइट हो जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना फर्टिलाइजेशन में, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट तो ये हमारे पास पूरा ही था, और ये क्या था हमारे पास, मेल गैमीट था। मेल गैमीट का मेल गैमीट पूरा नहीं आता, मेल गैमीट का सिर्फ पार्ट आता है विच इज़ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जब ये दोनों के न्यूक्लियस यूनाइट हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, जिसे हम कहते हैं 2n, ठीक है, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड होता है, एन होता है,
और ये भी हैप्लॉइड होता है, एन होता है। जब दोनों हैप्लॉइड मिलते हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं 2n। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या होता है, बहुत सारी डिवीजन होती रहती है और क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो। लेकिन बर्ड्स की अगर हम बात करें, सॉरी एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो उनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने चिक का डिस्कस करना है, तो यहाँ पे जाइगोट के बाद होगा क्लीवेज। ठीक है, जैसे हमने एम्ब्रियो बोला, जैसे जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज। जाइगोट के बाद क्या बनता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज के बाद बनता है मोरुला। ठीक है, सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन में हम पढ़ते हैं ना, आपको इतना तो जैसे चैप्टर 4 में डिस्कस किया होगा कि जाइगोट के बाद जब सेल डिवाइड होता है एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद जो है बहुत सारी और डिवीजन होती है, फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं, जो चिक है या हैन जो है, हैन के अंदर क्या होता है, जाइगोट के बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद भी, क्लीवेज भी बेसिकली मैंने आपको बताया क्या होता है कि डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होती है, क्लीवेज कहलाती है। बस यहाँ पे हमने क्या करें, स्टेजेस के नाम दे दिए। क्लीवेज होता है, क्लीवेज के नतीजे में सेल बनते हैं। ठीक है, डिवाइड होते हैं तो क्या बनता है, पहले हमारे पास मोरुला बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है मोरुला, फिर बनता है ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला बनता है, फिर ब्लास्टुला के बाद क्या बन जाता है, गैस्टुला। क्या बन जाता है, गैस्टुला। और गैस्टुला हमने क्या पढ़ा था, इन विच फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स अगर। ठीक है, गैस्टुला में क्या बन जाता है, यहाँ तक सेल डिवीजन चलती रहती है और गैस्टुला में आके जो है आपके पास प्रॉपर तीनों जर्मिनल लेयर्स फॉर्म हो जाती है। तो हैन की बॉडी के अंदर यहाँ से लेके जो है ब्लास्टुला तक, ठीक है, यहाँ तक ब्लास्टुला तक पूरा अमल का होता है, बॉडी के अंदर होता है। इस स्टेज पे जो है ना, हैन क्या देती है, अपना एग बॉडी से रिलीज करती है। इस स्टेज पे आके हैन अपना एग बॉडी से रिलीज करती है। फिर जो आगे का सारा अमल है वो सब कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, जिसमें गैस्टुला और ये आगे फर्दर प्रोसेसेस आएंगे। तो यहाँ से लेके ब्लास्टुला तक कहाँ पे सारा काम हो रहा है, इतनी जो डिवीजन हो रही है ना मोरुला ब्लास्टुला की, ये सब कहाँ हो रही है, बॉडी के अंदर ही हो रही है। तो आगे में आपको जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्या मोरुला होता है, क्या ब्लास्टुला होता है। बस आपको ये याद रखना है कि क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, जिसमें सेल डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 जितने भी मल्टीपल सेल्स बनते हैं। फिर हमने उन स्टेजेस को नाम दे दिए हैं कि मोरुला के स्टेज किस तरह से कहलाता है। फिर ब्लास्टुला में क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है। फिर जब जर्मिनल लेयर्स बन जाती है तो वो क्या कहलाती है, गैस्टुला कहलाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.